दोस्तों, आपको जो इस वीडियो में मैं खबर बताने जा रहा हूं उसको सुनने के बाद सोनिया गांधी की रात की नींद उड़ने वाली है और गांधी परिवार में खलबली मच जाएगी। असल में ये खुलासा तो पहले ही हो चुका है, लेकिन इस मामले में अब नया मोड़ तब आ गया कि जब सोनिया गांधी के ऊपर अब फर्जीवाड़ा करने के आरोप का केस कोर्ट में पहुंच चुका है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में वहां जो बार एसोसिएशन है उसके उपाध्यक्ष वो वहां पहुंचे हैं और उन्होंने बाकायदा विकास त्रिपाठी जिनका नाम है वहां जज से ये कहा है कि थाने को यानी पुलिस को ये कहा जाए कि इस मामले में जांच की जाए कि सोनिया गांधी जब भारत में विवाह करने के बाद यहां आई तो उन्होंने 30 अप्रैल 1983 में भारत की नागरिकता ली, यानी उनको भारतीय नागरिकता 1983 में 30 अप्रैल को मिली, लेकिन उनका वोटर कार्ड में नाम, वोटर लिस्ट में नाम 3 साल पहले 1980 में दर्ज कर दिया गया। उसके बाद वोट भी डाला गया और यह नई दिल्ली की सीट पर हुआ। तो क्या कोई फर्जीवाड़ा किया गया है क्योंकि उनके पास भारत की नागरिकता नहीं थी? और विकास त्रिपाठी का कहना यह है कि भारत का संविधान, भारत का कानून यह है कि भारत की जो वोटर लिस्ट है उसमें उसी व्यक्ति का नाम दर्ज हो सकता है जो भारत का नागरिक हो। वो अपनी नागरिकता का प्रमाण पत्र यहां लगाता है दस्तावेज के साथ, तभी उसका नाम ऐड होता है। तब सोनिया गांधी का वोटर लिस्ट में नाम 1980 में जो दर्ज हुआ, किस आधार पर हुआ वो दस्तावेज दिखाए जाएं, वकील ने उनको मांगा है और उसके आधार पर केस आगे चला जाए। और नंबर एक बात यह है कि यदि यह फर्जीवाड़ा हुआ है, भाई नाम ऐड था, यह तो सबूत है, लेकिन करने वाला कौन अधिकारी था, किस बिना पे किया, अब यह देखना होगा। यदि सोनिया गांधी की तरफ से इस नाम ऐड कराने को लेकर कुछ फर्जी दस्तावेज दिए गए होंगे तो सोनिया गांधी का जेल जाना तय है। और अगर अधिकारी ने किसी दबाव में, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, दबाव में आकर यूं ही नाम ऐड कर लिया होगा तो कांग्रेस घिरेगी। जो वोट चोरी का आरोप मोदी पर लगा रही है कि कांग्रेस ने किस तरह से इस देश के संविधान को तार-तार किया, किस तरह से चुनाव आयोग के नियमों को तार-तार किया और अपनी मर्जी से चुनाव आयोग को चलाया। जो ये आरोप सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा लगा रहे हैं ना कि भारत में वोट चोरी हो रही है, वोटर लिस्ट जो है गड़बड़ी है और चुनाव आयोग मोदी के लिए काम कर रहा है, तो अब यह पता चलेगा कि चुनाव आयोग जब 2014 के पहले इन कांग्रेसियों की सरकार केंद्र में रही है, किसके इशारे पर काम कर रहा था। यह बहुत गंभीर आरोप अपने आप में लगा है। और इस मामले में अब ये राउज एवेन्यू कोर्ट में जो बार जो एसोसिएशन है उसके उपाध्यक्ष विकास त्रिपाठी की तरफ से जब ये एप्लीकेशन गई है तो उनकी तरफ से जो वकील वहां प्रस्तुत हुए, पवन नारंग, उन्होंने इस मामले में खुलासा करते हुए यह भी कहा कि सोनिया गांधी का असली नाम एंटोनियो माइनो है और विवाह के आधार पर उन्होंने 30 अप्रैल 1983 को पंजीकरण के जरिए नागरिकता प्रमाण पत्र लेने का आवेदन दिया है। यानी जो भारत की नागरिकता लेने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन यहां लिखी है उसमें उनका असली नाम दर्ज है एंटोनियो माइनो। आपको याद होगा इसी असली नाम लेने के कारण रिपब्लिक भारत के जो पत्रकार हैं अर्नब गोस्वामी, मालिक हैं उस चैनल के, उन्होंने अपने चैनल पर नाम ले दिया था तो 200 स्थानों पर अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई थी और उनको पकड़कर जेल तक में जाना पड़ा। उनका चैनल बंद करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। ये तो उनके साथ राष्ट्रवादी लोग खड़े थे, राष्ट्रवादियों ने बाकायदा राष्ट्रपति तक उस पत्र को पहुंचाया, आग्रह किया, मैं भी उनमें से एक था। हमने मांग की, एक अभियान चलाया पूरे देश के अंदर कि भाई क्या किसी महिला का या पुरुष का कोई नाम ले लेगा, असली नाम, तो वो इतनी बड़ी सजा हो जाएगी क्या? आप उसको जेल में डाल देंगे क्या? कोई अगर आपके सरकार पर सवाल उठा देगा, आप याद करिए महाराष्ट्र में पालघर में जब साधु मारे गए थे, आवाज उठाने वाला केवल एक रिपब्लिक चैनल था, अर्नब गोस्वामी, पूछता है भारत, रोज प्रोग्राम चलता था और रोज नए खुलासे होते थे। तो क्या आवाज उठाना गांधी परिवार के विरुद्ध, इनसे सवाल पूछना, ये बहुत बड़ा गुनाह है? अपने आप में एक सवाल उठा और इसी के कारण से अर्नब गोस्वामी के ऊपर अत्याचार हुए
तो अब सोनिया गांधी की बारी आई है कि अब सोनिया गांधी को जवाब देना पड़ेगा। हालांकि अभी इसमें कोर्ट की सुनवाई है और इस मामले में अभी सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद यह तय होगा कि इसमें एफआईआर दर्ज होकर आगे की जांच होगी कि नहीं। लेकिन 10 सितंबर को यह तारीख लगी है, जल्द ही इस मामले में अब सुनवाई होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदीप भंडारी, जो कि जाने माने पत्रकार भी रहे हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करते हुए कांग्रेस से जवाब मांगा है। लेकिन पूरी कांग्रेस में सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि किसी के पास जवाब इसका है नहीं। राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम छोड़ने की बात कर रहा था, और राहुल गांधी भी अभी तो बिल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस तरह से तुम परमाणु बम छोड़ने की बात कर रहे थे वोट चोरी का, वो पूरी तरह बिहार में फुस हो गया। तुम परमाणु बम के नाम पर, मुझे पता है पहले से ही, मैंने आपको भी वीडियो में बता दिया, इन्होंने तैयारी करी थी कि मोदी की वाराणसी सीट पर ये चुनौती देंगे और ये कहेंगे कि वहां जो है फर्जी वोट पड़े हैं, मोदी जी फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री बने, इसलिए मोदी इस्तीफा दो अभियान ये चलाएंगे और भारत में मोदी की सरकार का तख्ता पलट करने का, षड्यंत्र करने का काम ये हाइड्रोजन बम के जरिए करने वाला है। अभी करेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, तैयारी इनकी है कि मोदी की सीट को चुनौती दी जाए। मोदी की सीट को चुनौती देने के लिए कुछ फर्जी दस्तावेज इसी तरह लाए जाएंगे, कुछ फर्जी वीडियो, कुछ फर्जी इंटरव्यू उनकी तैयारी की जा रही है। लोगों से कहलवाया जा रहा है कि साहब हमें तो लालच दिया गया, हमें जबरदस्ती वोट डला दी, हमारी वोट नहीं डालने दी, इस टाइप के कुछ इंटरव्यू शूट किए जा रहे हैं, ऐसा पता लगा है। लेकिन अब इस सब में इस कांग्रेस को जवाब देना है जो प्रदीप भंडारी ने सवाल पूछा है। सुनिए आप, भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने क्या कहा। याद करिए 1980 में सोनिया गांधी जी देश की नागरिक नहीं बनी थी और उनका वोटर लिस्ट में नाम आया था। उसके बाद 1982 के अंदर हमने प्रोटेस्ट करा तो वो नाम हटा, और सोनिया गांधी की इस वोटर धांधली के ऊपर अभी तक राहुल गांधी शांत हैं। याद करिए 1991 के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि जब कोई कैंडिडेट मौजूद होता है तो उसके साथ में कोई और मौजूद नहीं हो सकता। सोनिया गांधी 1991 में खुद वोटर बूथ के ऊपर मौजूद पाई गई थी। तो जो परिवार का इतिहास वोटर धांधली और वोट चोरी का रहा है, आज उसको ये जवाब देना चाहिए कि उन्हीं के करीबी और उन्हीं के पार्टी के मीडिया हेड जब मल्टीपल एपिक आईडी के साथ में पाए जा रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी को इसकी जानकारी थी? क्या राहुल गांधी के हिसाब से वो वोट चोर है? क्या राहुल गांधी उनको अपनी पार्टी से हटाएंगे? और क्या ये इकलौते ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो ऐसी वोटर धांधली के अंदर सामने आए गए? सुना आपने, प्रदीप भंडारी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है और सीधा सीधा जवाब मांगा है। 3 दिन बीतने के बाद भी किसी कांग्रेसी के मुंह से जबान नहीं निकली। जो पवन खेड़ा आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो खुद भी फंसे हुए हैं, जवाब है नहीं। पवन खेड़ा के ऊपर भी आरोप है कि वो और उसकी पत्नी दोनों ने 2 इपिक कार्ड यानी 2 आधार कार्ड उनके पास है। सोचिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिनके ऊपर सबकी नजर है, पूरे देश की नजर में रहते हैं, रोज मीडिया में रहते हैं। अब आप सोचो इनके आम कार्यकर्ताओं ने क्या करवा रखा होगा, और इसीलिए ये कांग्रेस बुरी तरह एक्सपोज हुई है। वकील पवन नारंग का कहना है, जो इस केस को लेकर लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(4)(a) के तहत आवेदन दर्ज किया गया है और इसमें गंभीर आरोप 2 बनेंगे। अगर तो फर्जी दस्तावेज से नागरिकता ली है और आपने जो है वोटर कार्ड में फर्जी नाम दर्ज कराया है तो भी आपको जवाब देना पड़ेगा, फंसे हो आप। और अगर आपने कोई दस्तावेज नहीं दिया और बिना दस्तावेज दिए आप वोटर लिस्ट में नाम ऐड करा लिए दबाव में, तो भी कांग्रेस एक्सपोज होगी। और जो ये हकीकत है, पुराने लोग बताते हैं इंदिरा गांधी के तो काम करने की स्टाइल क्या थी। चुनाव आयोग अपनी मर्जी से नियुक्त होता था। चुनाव आयोग जो नियुक्त होता था, इनके लिए अच्छा काम करता था, उसको प्रमोट करके मंत्री बनाया गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। संविधान की दुहाई और वो लाल रंग की किताब लेकर के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जो ये दिन भर घूमते हैं ना जगह जगह, संविधान बचाने के लिए निकले हैं। उनसे ये सवाल है कि अगर आप संविधान बचाने की बात कर रहे हो तो पहले इसका जवाब दो जो आपसे पूछा जा रहा है कि पवन खेड़ा और उसकी पत्नी के 2 वोटर कार्ड कैसे हैं, पहले इसका जवाब दो। नंबर 2, राहुल गांधी जी, कर्नाटक में आपने खुद कहा
कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन आपने कहा महादेवपुरा सीट पर 1 लाख फर्जी वोटर ऐड किया गया। यह भी जवाब भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को बुद्धि दे भगवान। ये राहुल गांधी से पूछना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी दिन पूछना चाहिए था कि राहुल गांधी ये बताए कि महादेवपुरा सीट जो बताई जा रही है कर्नाटक की, वहां तो कांग्रेस की सरकार है। तो वो कांग्रेस से सवाल बीजेपी को पूछना चाहिए कि आपकी सरकार के चलते, क्योंकि अधिकारी डीएम, एसडीएम, बीएलओ सब राज्य सरकार के काम करते हैं, तो आपकी पोल राहुल गांधी खोल रहा है, जवाब तो बीजेपी को मांगना चाहिए। लेकिन बीजेपी में इतनी बुद्धि नहीं है, नेता इस तरह के हैं नहीं। मोदी के और योगी के नाम से चुनाव जीत जाते हैं, बाकी क्या खा के सो जाते हैं मैं नहीं कहने वाला, बुरा मान जाएंगे। लेकिन यह बीजेपी के लीडरशिप को सोचने की बात है कि जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेसी करते हैं, उसका काउंटर करने के लिए इनको घंटों लग जाते हैं, इनके पास कोई जवाब होता नहीं। जवाब एडवांस में होना चाहिए, पता सरकार को पहले चलना चाहिए कि कांग्रेस अब कौन सी चाल चलने जा रहे हैं। मैं पहले से बता रहा हूं कि राहुल गांधी अब हरियाणा चुनाव और हरियाणा का पूरा राज्य के चुनाव को चुनौती देने वाले हैं, और बनारस की सीट मोदी की, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। पीपीटी तैयार करी जा रही है, लोगों के इंटरव्यू दिखाए जाएंगे, वीडियो दिखाए जाएंगे, यहां तक कि अंदर बूथ का वीडियो दिखाया जाएगा वोट डालते समय। लेकिन यह कोई जवाब पूछने वाला हो तब तो। लेकिन अब कुल मिला के सोनिया गांधी से सवाल किया गया है। अब यह भी देखना होगा सोनिया गांधी तो जवाब देगी कि नहीं देगी, मुझे नहीं लगता, एरोगेंस इतना है। लेकिन अब उन्होंने सीधा सीधा सवाल उठा दिया है कि भाई आपने जो ये सारा तर्क दिया, इसमें उन्होंने कहा भाई 2 ही कारण हो सकते हैं सोनिया गांधी के। पहला, किसी व्यक्ति को किसी दूसरे देश की नागरिकता मिल गई हो, और दूसरा, उसने किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में फॉर्म 8 भरा हो। उन्होंने बताया कि इसके लिए जरूरी शर्त यह है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो। सोनिया गांधी क्या उस समय भारत की नागरिक थी जब उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हुआ? सवाल यह है। उसमें फर्जीवाड़ा हुआ कि नहीं? सवाल यह है। फर्जीवाड़ा हुआ तो क्या सोनिया गांधी ने नागरिकता छोड़कर तब भारत की नागरिकता ली? सवाल यह भी है। जो पब्लिक डोमेन में है कि सोनिया गांधी ने लंबे समय तक इटली की नागरिकता छोड़े बगैर भारत की नागरिकता ली थी, यह भी अपने आप में एक मजाक है। तो कुल मिलाकर सोनिया गांधी फंसती दिखाई दे रही है। कानून के जानकारों का कहना है कि अगर यह आरोप सिद्ध होता है तो सोनिया गांधी को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को भी शेयर करें ताकि देश को पता लगे कि कांग्रेस किस तरह से इस देश में मनमर्जी चलाती रही और चुनाव आयोग पर प्रेशराइज करके अपने हितों को साधती रही है। वंदे मातरम।